मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अरमान के बाद इसके वालिद कामरान कुरैशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कामरान कुरैशी को मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नहीं बल्कि दूसरे केस में गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे बरामद क्या हुआ है और क्या केस था, अब तक कौन कौन से बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं, इस तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे कराची के सबसे पुराने क्राइम जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब से। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पुराने के मुझे लग रहा है कि जैसे मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ। फ़हीम भाई, कराची के जो सबसे बेस्ट 3 मेरे ख्याल में क्राइम एक्सपर्ट जिनको मैं जर्नलिस्ट कहता हूँ, आप वन ऑफ देम है सर। तो पूछना फ़हीम भाई मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस पहले दिन से आपकी नज़र में है, क्या इस केस में कोई अंदरूनी या बैरूनी हाथ जो है वो रुकावट बन रहा है? आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि इस केस की तफ्तीश क्या आप समझते हैं सही रुख पे जा रही है? फ़हीम भाई देखिए, जहाँ तक दबाव की बात कर रहे हैं आप, अंदरूनी और बैरूनी हाथ की आप बात कर रहे हैं, तो दबाव तो डेफिनेटली है और वो मुख्तलिफ वक्तों में हमें नज़र भी आया है। अब दबाव की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक दबाव तो ये होता है कि जी बिल्कुल इसे क्लीन चिट दे दी जाए, वो तो मुमकिन ही नहीं था इस केस में क्योंकि इतनी मीडिया हाइप पकड़ चुका था। अब ये था कि इस केस को कमज़ोर कैसे बनाया जाए, तो इसमें माशाल्लाह से हमारी पुलिस ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है और केस को जो है वो बहुत हद तक जो है वो डैमेज किया है। और यही वजह है कि एक स्टेज के ऊपर जो सिंध का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसे बीच में कूदना पड़ा और उसने कहा, उसने तफ्तीश सिखाई हमारी कराची पुलिस को, उन्हें लिखा एक लेटर के जनाब ये चीज़ें आपको करनी चाहिए इस केस में, वरना आपने तो केस ख़राब कर दिया है। और उसी में से एक चीज़ थी कि कामरान कुरैशी को इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कि वो कौन शख्स है, उसके कारोबार क्या हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो बिजनेस क्या है, उसके बाद पैसा कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। उस खत को लिखे हुए भी अभी 1 हफ्ता हो चुका था। अब जाकर जो है, बल्कि 1 हफ्ता भी नहीं 10 दिन हो चुके थे, अब जाकर जो है वो कामरान कुरैशी को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 20 तारीख को उसकी गिरफ्तारी कही जा रही है पुलिस की जानिब से, लेकिन ज़राए हमें यही बताते हैं कि वो 18 को जो है गिरफ्तार हो गया था। अब उसके ऊपर आपने अभी केस क्या बनाया है जनाब, उससे आइस बरामद हुई है। अरे ये भी कोई केस है। दूसरा केस आपने उसके ऊपर क्या बनाया है कि जनाब उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। खुदा के लिए भाई मजीद केस को ख़राब ना करो। अभी तो इस केस में आपने ये बताना था कि जिस रात अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल किया, उसके बाद अपने बाप को फ़ोन किया, तो उसके बाप ने जो उसे मशवरा दिया, जो अरमगान अदालत में बता चुका है कि रुपोश हो जाओ, और उसके मशवरे पर अमल करके जो है स्कर्दू चला गया, वो वहाँ जाकर छुप गया अरमगान और शिराज दोनों जाकर। तो ये जो शरीक मुलजिम वाला मामला था, इसमें आपने इतनी ताख़ीर क्यों की? फिर जो असला है जो मिला है अरमगान के पास से, उसके ऊपर अरमगान ने वाज़ेह अल्फाज में इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि जनाब इस असले के बारे में मुझे नहीं पता, ये सारे मामला जो हैं वो कामरान कुरैशी यानी मेरे बाप देखता था। अभी आपने ये जानना है कि वो असला कहाँ से आया। भाई आपने उस केस में अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया। फ़हीम भाई जो आपकी गुफ्तगू मुझे समझ आ रही है इस वक्त, वो तो ये है, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन उसका वकील भी कामरान कुरैशी को ज़हनी मरीज करार देकर उसी तरफ बात लेके जा रहा है जो आप फरमा रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि मकतूल के वर्सा जो है वो तहकीकात और केस से किस हद तक इस पेशरफ्त से मुतमिन नजर आए, क्या बात हुई आपकी? देखिए, कोई वो अभी तक जो है पेशरफ्त के ऊपर मुतमईन नहीं है। उनका इत्मीनान तो उसी दिन होगा जब अरमगान को और शिराज को जो है वो सज़ा हो जाएगी। अभी तो वो सिर्फ ये है कि देखो कि पॉलिसी के ऊपर है कि देखो क्या होता है आगे जाकर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी स्टेज पर कि अरमगान या कामरान कुरैशी जो है वो ज़हनी मरीज़ हो ही नहीं सकता। इंतहाई शातिर हैं और उस दिन के बाद से, जिस दिन से अरमगान गिरफ्तार हुआ है और मीडिया पर कामरान कुरैशी की इंटरव्यू हुई है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का अंदाज, उसका प्रेशर डालने का अंदाज, जिस तरह से वो जज के चैम्बर में घुस गया और जिस दिन जो है पहली दफ़ा अरमगान को पेश किया गया और जाकिर हुसैन जो जज थे उन्होंने कामरान कुरैशी के कहने पर उसे जेल भेज दिया, बजाय उसके उसका रिमांड दिया जाता। वो किसी भी तरह से ज़हनी मरीज़ नहीं है, इंतहाई शातिर लोग हैं। लेकिन वो पुलिस जो है मुझे लग रहा है कि उनकी शातिराना चालें हैं उनमें आ चुकी है। होना क्या चाहिए बहुत वाज़ेह है। भाई लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने फील किया पहले, वो जिस तरह लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ा और उसके बाद मीडिया को भी उसने अच्छे ज़बान इस्तेमाल नहीं किया, अब उसने मीडिया से भी माफ़ी मांगी और सीधी राह पे चल रहा है कामरान कुरैशी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ फ़हीम भाई, कामरान कुरैशी के पीछे डॉन माफिया मेरी रिपोर्ट के मुताबिक है, वो कौन सा डॉन माफिया है?
देखें कोई एक नहीं है। जो ये ड्रग माफिया है वो अलग है, और जो असलहे के मामला अब तक सामने आ रहे हैं और जिस लाविल का असलहा अब तक सामने आ रहा है, तो इसमें यह भी है कि जो वेपन माफिया है वो भी जो है इसके पीछे। और ये बात कही जा रही है कि सारी डीलिंग जो है वो कामरान कुरैशी करता था, तो जाहिर है उसके पीछे जो है ऐसे गैंग्स हैं जो उसे ड्रग्स भी सप्लाई करते थे, जो उसे जो है असला भी सप्लाई करते थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उसके पीछे हैं, और ये नाम जो है बहुत शुक्रिया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम फ़हीम सिद्दीकी मेरे साथ थे। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में उसके लवाकिन को सब्र दे और उनको इंसाफ दे। मेरी इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, ये बहुत बड़ा केस है, जल्द से जल्द इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरगमान के बाद इसके वालिद कामरान कुरैशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कामरान कुरैशी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नहीं बल्कि दूसरे केस में गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे बरामद क्या हुआ है और क्या केस था, अब तक कौन कौन से बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं, इस तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे कराची के सबसे पुराने क्राइम जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब से। फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पुराने कह के मुझे लग रहा है कि इससे मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ। फ़हीम भाई, कराची के जो सबसे बेस्ट 3 मेरे ख्याल में क्राइम एक्सपर्ट जिनको मैं जर्नलिस्ट कहता हूँ, आप वन ऑफ देम है सर। तो पूछना फ़हीम भाई, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पहले दिन से आपकी नज़र में है, क्या इस केस में कोई अंदरूनी या बैरूनी हाथ जो है वो रुकावट बन रहा है? आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि इस केस की तफ्तीश क्या आप समझते हैं सही रुख पे जा रही है? फ़हीम भाई, देखिए, जहाँ तक दबाव की बात कर रहे हैं आप, अंदरूनी और बैरूनी हाथ की आप बात कर रहे हैं, तो दबाव तो डेफिनेटली है और वो मुख्तलिफ वक्तों में हमें नज़र भी आया है। अब दबाव की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक दबाव तो ये होता है कि जी बिल्कुल इसे क्लीन चिट दे दी जाए, वो तो मुमकिन ही नहीं था इस केस में, क्योंकि इतनी मीडिया हाइप पकड़ चुका था। अब ये था कि इस केस को कमज़ोर कैसे बनाया जाए, तो इसमें माशाल्लाह से हमारी पुलिस ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है और केस को जो है वो बहुत हद तक जो है वो डैमेज किया है। और यही वजह है कि एक स्टेज के ऊपर जो सिंध का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसे बीच में कूदना पड़ा, और उसने कहा, उसने तफ्तीश सिखाई हमारी कराची पुलिस को, उन्हें लिखा एक लेटर कि जनाब ये चीज़ें आपको करनी चाहिए इस केस में, वरना आपने तो केस ख़राब कर दिया है। और उसी में से एक चीज़ थी कि कामरान कुरैशी को इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कि वो कौन शख्स है, उसके कारोबार क्या है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो बिजनेस क्या है, उसके बाद पैसा कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। उस खत को लिखे हुए भी अभी 1 हफ्ता हो चुका था। अब जाकर जो है, बल्कि 1 हफ्ता भी नहीं, 10 दिन हो चुके थे, अब जाकर जो है वो कामरान कुरैशी को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 20 तारीख को उसकी गिरफ्तारी कही जा रही है पुलिस की जानिब से, लेकिन ज़राए हमें यही बताते हैं कि वो 18 को जो है गिरफ्तार हो गया था। अब उसके ऊपर आपने अभी केस क्या बनाया है, जनाब उससे आइस बरामद हुई है। अरे ये भी कोई केस है? दूसरा केस आपने उसके ऊपर क्या बनाया है कि जनाब उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। खुदा के लिए भाई, मजीद केस को ख़राब ना करो। अभी तो इस केस में आपने ये बताना था कि जिस रात अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, उसके बाद अपने बाप को फ़ोन किया, तो उसके बाप ने जो उसे मशवरा दिया, जो अरमगान अदालत में बता चुका है कि रुपोश हो जाओ, और उसके मशवरे पर अमल करके जो है स्कर्दू चला गया, वो वहाँ जाकर छुप गया अरमगान और शिराज दोनों जाकर। तो ये जो शरीक मुलजिम वाला मामला था, इसमें आपने इतनी ताख़ीर क्यों की?